तो दोस्तों, कैसे हो आप? आपके लिए आज एक नई कहानी लेकर आया हूँ। कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए तो शुरू करते हैं। जीवधारी एक प्रकार का सजीव धन होता है जो धन की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। कहा जाता है कि उनमें आत्मजीवन शक्ति होती है। यह ऐसा धन है जो अक्सर घरों या पेड़ के नीचे जमीन पर दबा मिलता है। उनकी रक्षा जीवधारी करते हैं। ऐसे सुनने में आता है कि ऐसे धन शापित होते हैं। अगर कोई ऐसे धन को स्वयं के लिए उपयोग करता है तो उसके वंश खत्म हो जाएंगे। एक तरह से उन्हें जीवात्मा भी कहते हैं। शायद आप लोगों ने जीवधारी के विषय में पहले भी पढ़ा या सुना होगा और शायद कुछ अनजान भी होंगे। मेरे लिए तो यह नया था, जब तक कि मुझे एक मित्र ने बताया नहीं, और मुझे लगा कि क्यों न आप लोगों को भी यह सुनाया जाए। मैंने उसे अपने तरीके से रोचक बनाने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी अभी से कुछ ऐसी दशक पूर्व की है, जब पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में डाकुओं और बंजारों का बसेरा हुआ करता था। यह कई बंजारों की प्रजातियां रहती थी, जिनके अलग अलग कार्य होते थे। कोई घूम घूम कर मेला लगाता, मनोरंजन करता, तो कोई जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करता था, और इन्हीं में से कुछ लुटेरे भी होते थे जो मनोरंजन के अलावा रात में लूटपाट जैसी घटनाओं को अंजाम देते थे। उनके कारण ग्रामीणों में अक्सर भय का वातावरण बना रहता था। पहले के समय में गांव में अक्सर त्योहारों में मेला लगा करता था। जब नया मौसम आता तब इस मेले में सभी प्रकार के मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। खासकर बच्चों के लिए अलग अलग मनोरंजन होता था, जिनके कारण बच्चे अक्सर मेले में जाने की बड़ों से जिद किया करते थे। बच्चों को मेले में अकेले जाने की आज़ादी नहीं थी, इसलिए वह अपने किसी बड़े के साथ, माता पिता के साथ मेले में जाया करते थे। ऐसा ही एक मेला लगा था मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से सटे बीना गांव में। यह गांव पर्वतीय क्षेत्र में बसा होने के कारण प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था। चारों ओर पहाड़ियों में घने वृक्ष उसकी सुंदरता को विस्तार देते। झरने और उनमें बसने वाले जीव वस्तुओं की शोर मीठी तान सी लगती थी। इस गांव के मेले को बंजारों के ही नट प्रजाति के लोगों ने ही लगाया था, जिनका मुख्य उद्देश्य लूटपाट करना होता था। यह लोग अक्सर वेश बदल कर आते थे। दिन में तो यह मनोरंजन करते थे और रात होते ही घरों से धन लूट कर ले जाते थे। गांव वाले अक्सर उनकी मंशाओं के प्रति सचेत रहते थे। मेले के समय गांव में बच्चों को दिन में भी अकेले घूमने की इजाज़त नहीं थी। बच्चे अक्सर समूह में खेला करते थे, वह भी अपने घर के चौखट के अंदर। घर के बड़े बुजुर्ग उनकी देखरेख किया करते थे ताकि कोई भी बच्चा घर से बाहर न निकल सके। पर बच्चे भी मौके की तलाश में रहते थे, कब बड़ों का ध्यान हटे और ये घर से बाहर निकल कर खेल सके। भूलू, चिनिया, मिट्टू, बिंदिया और मकड़ू सब आज चिनिया के घर पर खेल रहे थे। 2 कमरे के फूस और मिट्टी का घर है, जिनकी रखवाली चिनिया के दादा राम लखन कर रहे थे। वो चौखट पर ही नारियल की रस्सी से बनी हुई लकड़ी की खाट पर बिस्तर में लेटकर इन पर नज़र रखे हुए थे। इनकी उम्र 80 के लगभग की होगी। मूँछों पर अकर अब भी 35 की थी। चेहरे पर झुर्रियाँ उनके अनुभवों की गाथा सुना रहे थे और सर पर सफ़ेद बाल अपने जीवन के संघर्ष को दिखा रहे थे। खोखला बदन और उससे झांकती हड्डियाँ उनकी आर्थिक स्थिति की कहानी बयां कर रही थी। गड्ढे में समाई आंखें किसी शुक्ल भरी मौत के इंतजार में लगती, पर मजाल है कि बच्चे इनकी आंखों के सामने से ओझल हो जाए। पर उस दिन, अरे चिनिया, लगता है तेरे दादू सो गए हैं। देखो, ऊँघने की आवाज़ भी आ रही है। जाओ जरा देख के आओ। बिंदिया ने खाट पर झाँक कर देखते हुए चिनिया से कहा, जो इस बच्चों की पलटन की सबसे तेज सदस्य थी। आंखें तो बंद ही दिख रही, पर सच में सो रहे हैं कि नहीं ये कैसे पता चलेगा। मिट्टू ने अपने जगह पर ही खड़े होकर देखकर चुपके से कहा,
एक तरीका है, अगर कोई चौखट लांग कर देखे तो पता चल जाएगा। बिंदिया ने अपने गाल पर एक उंगली को नचाते हुए कहा। पर जाएगा कौन? सुमते स्वर में सबने आश्चर्य के साथ पूछा। बिंदिया की आंखों की दिशा में देखते हुए अब भी भोलू की ओर देखने लगा। बिंदिया की आंखों की दिशा में देखते हुए सभी भोलू की ओर देखने लगे। नहीं नहीं, मुझे डर लगता है। अगर दादू सोए नहीं हो तो मैं तो मारा जाऊंगा ना। दादू मेरी शिकायत बाबा से कर देंगे, फिर माँ को भी डांट पड़ेगी और फिर मुझे खेलने भी नहीं देंगे। भोलू भोली शक्ल बनाता बोला। देख भोलू, अगर तू नहीं गया तो वैसे भी खेल नहीं पाएगा, क्योंकि फिर हम सब तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। कायरता के लिए हमारे डर में कोई स्थान नहीं है, बिंदिया ने कठोर शब्दों में कहा। बिंदिया की बातों पर सबकी सहमति देखकर भोलू का भोला मन विचलित हो गया और उसने बाहर निकलकर देखने की बात मान ली। वह डरते डरते अपनी जगह से उठा और दादू की ओर से निकलते दरवाजे की ओर जाने लगा। अरे ये आवाज़ कैसी आई? राम लखन उठकर बैठ गए और बच्चों को देखते हुए बोले। उनकी पीठ दरवाजे की तरफ होने के कारण भोलू उनको दिखाई नहीं दिया और भोलू उनकी आवाज़ सुनकर घबरा कर बाहर आंगन में लगे पेड़ के ओट में छिप गया। बाकी बच्चे भी डर से चुप हो गए। क्या हुआ? ये आवाज़ कैसे हुई? राम लखन ने एक बार फिर से पूछा। दरअसल भोलू बाहर निकलते समय दरवाजे से टकरा गया और जिससे धक की आवाज़ आई। कुछ नहीं दादू, वो तो हम लोग गेम से खेल रहे थे तो वही आवाज़ थी, बिंदिया ने स्थिति को संभालते हुए कहा। अच्छा, ध्यान से खेलो और कोई बाहर मत जाना, राम लखन ने वापस बिस्तर पर लेटते हुए कहा। इधर भोलू बाहर तो आ गया था पर अकेला था और उसके घर पर भी कोई नहीं था। सभी काम पर गए थे और उसे राम लखन के घर छोड़ गए। मेले के समय में अक्सर गांव वाले ऐसा ही करते, किसी एक के घर अपने बच्चे को शाम तक के लिए छोड़ जाते। चाचा, ओ राम चाचा, कहाँ हो आप? लखिया आवाज़ लगाता आया। अरे लखिया, आओ आओ, बैठो और कहो काम कैसा चल रहा है? राम लखन ने लखिया से कहा। सब ठीक है चाचा, भोलू को लेने आया हूँ, कहाँ है वो? राम लखन से कहते हुए लखिया अंदर देखने लगा। भोलू तो कब का अपनी माँ के साथ घर चला गया। राम लखन ने लखिया से कहा। ये क्या कह रहे हो आप चाचा जी? मैं और उसकी माँ दोनों तो अभी काम से वापस आए, फिर मैं आपके पास उसे लेने आया और आप कह रहे हैं कि उसकी माँ लेकर गई। ऐसा कैसे हो सकता है? लखिया ने परेशान होकर कहा। बेटा, मुझसे तो बच्चों ने यही कहा जब मैंने भोलू को न पाकर पूछा था। चलो बाकी बच्चों से पूछते हैं। राम लखन लखिया से बोले और उसके साथ बाकी बच्चों के घर गए। दोनों ने सभी बच्चों और गांव वालों से भोलू के विषय में पूछा, पर किसी को भी पता नहीं था। बाकी के बच्चों ने बस यही कहा कि वह मध्याह्न में ही खेलते हुए बाहर निकल गया और फिर वापस नहीं आया। तो सब ने झूठ कह दिया कि उसे उसकी माँ लेकर गई। इस बात पर बच्चों को घर वालों की डांट सुननी पड़ी, लेकिन भोलू कहीं भी नहीं मिला। सभी उसे लेकर चिंतित हो गए और उसकी माँ का तो रो रो कर बुरा हाल था। गांव के मुखिया जी ने चौपाल लगा रखी थी और इस पर सभी अपनी राय दे रहे थे। तभी मुखिया जी मोहरू भागता हुआ आया और हाँफते हुए बोला। क्या हुआ मोहरू, कहाँ से भागता आ रहा है? भोलू का कुछ पता चला क्या? मुखिया जी से पहले गांव वालों ने हाँफते मोहरू पर सवाल करने शुरू कर दिए। अरे रुको तुम सब, उसे बताने तो दो। हाँ मोहरू, कहो क्या कहना है तुम्हें? मुखिया जी ने सबको शांत करते हुए कहा। मुखिया जी, वो बंजारे वो अब गांव के बाहर नहीं है और वो आज ही खाली कर चले गए हैं। मुझे कुछ गड़बड़ लगता है। ऐसे भोलू का दिन में गायब होना और आज के आज ही बंजारों का यहाँ से जाना, दोनों बातें जुड़ी हुई लगती है, मोहरू ने अपनी आशंका जताते हुए कहा।
महरू की बात से सभी सहमति जताते हैं और भोलू को ढूंढने के लिए 5-5 सदस्यों के समूह में बंट गए और गांव के बाहर ढूंढने के लिए तैयार हो गए, जिसमें यह तय किया गया कि जिस भी समूह को कोई बंजारों का दल दिखे या भोलू की कोई सूचना मिले तो वह समूह गांव आकर मुनादी बजाकर सूचित करेंगे। सबने इस बात की हामी भरी और निकल गए। सभी समूह अलग अलग दिशा में बढ़ गए और ढूंढने लगे। लखिया और महरू का समूह ढूंढते हुए काफ़ी दूर पर्वत की ओर निकल गए। वहाँ उन्होंने उन्हीं बंजारों को देखा, पर उनको वहाँ भोलू कहीं नहीं दिख रहा था। हम ऐसे इन लोगों के पास नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है ऐसे में ये लोग हमें ही मार दें। हमारे पास अभी ना तो हथियार है और न ही ज़्यादा संख्या है हमारी, और न ही इतना समय है कि गांव वालों को बुला सके। इसलिए हमें किसी एक के अपने समूह से बाहर आने का इंतज़ार करना होगा, महरू ने अपने समूह से कहा, जिससे सभी सहमत हो गए। अब सभी झाड़ियों में छिपकर इंतजार करने लगे। कुछ देर के बाद एक बंजारा झाड़ियों की ओर अपनी नित्य क्रिया के लिए आने लगा, तो मौका देखकर इन पांचों ने उसे अपने कब्जे में कर लिया। पहले तो उसे खूब पीटा, फिर बांधकर गांव ले गए। गांव में लाकर तय अनुसार मुनादी बजवा दी, जिसे सभी गांव वाले इकट्ठा हो गए और उस बंजारे की जमकर पिटाई भी की। तुम्हारी भलाई इसी में है कि हमें सब सच सच बताओ कि हमारे गांव के बच्चे भोलू को तुम लोगों ने कहाँ छुपा कर रखा है। मुखिया जी ने उसे बंजारे को कड़कड़ाते स्वर में कहा। इतनी मार खाकर और सबसे गिरे होने से वह बंजारा घबरा गया और सोचा अगर उसने लड़के के विषय में उनको नहीं बताया तो जान जानी पक्की है, पर अंततः उसने सब सच बताने के लिए हामी भरी। ठीक है, मैं बताता हूँ, पर मुझे मत मारिए, बंजारे ने घुटने के बल बैठे कर कराहते हुए कहा। मुखिया जी के इशारा करने पर गांव वालों ने उसे पीटना बंद कर दिया और बताने को कहा। मैं आप लोगों को जहाँ ले जा रहा हूँ वहाँ से उस लड़के को लाने के लिए आपको एक सिद्ध तांत्रिक की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हमारे तांत्रिक ने उसे हमारे धन की रखवाली के लिए वहाँ रख दिया है और आप उसे बिना किसी सिद्ध तांत्रिक के नहीं ला सकते हैं। उस बंजारे ने रुक रुक कर कहराते हुए बताया। उस बंजारे की बात सुनकर एक गांव वाला बगल के सिद्ध तांत्रिक को लाने चला गया और बाकी सभी उसके कहे स्थान पर उसके साथ जाते हैं। वहाँ पर उनको एक विशेष प्रकार का पत्थर मिलता है, जिस पर सांकेतिक भाषा में कुछ लिखा हुआ था। ये क्या है? क्या लिखा है इस पर? महरू पत्थर को करीब से देखते हुए बोला। कोई पत्थर सा लगता है जिस पर नक्काशी की गई है। ये कोई आम पत्थर नहीं, इसे बीचक कहते हैं, जो गए हुए धन छिपाने के लिए पहले के लोग इस्तेमाल करते थे। तुम लोग इस पर ध्यान मत दो, समझ नहीं आएगी। वहाँ इस पेड़ के नीचे गड्ढा करो, वही नीचे है वह लड़का। बंजारा ने एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा। गांव वाले गड्ढा खोदने लगे। जब एक पत्थर की फर्श नजर आने लगी जो कई पत्थर के टुकड़े से बने थी दिखने लगी, तो वो लोग रुक गए और पत्थर को सावधानी पूर्वक हटाने लगे। तब तक में सिद्ध तांत्रिक भी आ चुके थे और उन्होंने मांजरे को भी समझ लिया था। उस गड्ढे से पत्थर हटाने पर उनको उसके नीचे एक कमरा दिखा, जहाँ पर मिट्टी के बड़े बड़े 10 गड्ढे रखे हुए थे और उसके बगल में ही भोलू बेसुध अवस्था में पड़ा था। उसे नए वस्त्र, श्रृंगार और बालों में तेज गंधयुक्त तेल लगाया गया था। उसे गड्ढे के सामने ही लेटा रखा था। उसकी सांसें भी रुक रुक कर चल रही थी। उसके सिरहाने में ही एक दिया जल रहा था। दिए की लौ बहुत धीमी जल रही थी और उसका तेल भी समाप्ति पर था। तांत्रिक ने जब देखा तो झट से नीचे उतरकर दिए की लौ को बढ़ा दिया, जिससे दिए की लौ ना बुझे। तुम लोग इसे जल्दी से मेरी कुटिया में ले चलो, इससे पहले कि दिए की लौ बुझ जाए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। लौ को बुझते ही बच्चे की आत्मा शरीर को त्याग देगी और एक सिद्ध प्रेत का रूप धारण कर इस खजाने की रक्षा करेगा। इसलिए इसे जल्दी लेकर चलो और इस दिए में और तेल डाल दो, जिससे कि यह देर तक जलता रहे, क्योंकि अभी इसके प्राण इसी प्रकार बचाया जा सकता है।
शिव तांत्रिक बाबा ने फड़फड़ाते दिए को देखकर चिंता जताकर अपनी कुटिया की ओर जाते हुए कहा। भोलू को इस हाल में देखकर उसके पिता लखिया खुद को बड़ी मुश्किल से संभालते हैं और तांत्रिक के निर्देशानुसार भोलू को उठाकर उनकी कुटिया में ले जाते हैं, जहां तांत्रिक बाबा अपनी तंत्र विधि आरंभ किए हुए थे। तंत्र की यह क्रिया तीसरी पहर तक चली। बाबा ने बच्चे की आत्मा को उसके मालिक से मुक्त कर दिया, जिसका उसे गुलाम बनाया जा रहा था, और उसकी जान भी बचा ली। इसके साथ ही उन्होंने कुछ गांव के व्यक्ति को उस स्थान पर भेजा जहां वह धन गड़ा था, और कहा कि उस दिए को अब बुझा दे और वह धन भी निकाल ले। और साथ ही साथ उन्होंने गांव वालों को सचेत भी किया कि ये धन जनमानस की भलाई के लिए ही उपयोग करेंगे, अन्यथा इसका सांप का भयंकर रूप उन्हें झेलना पड़ सकता है। भोलू गांव वालों के आपसी संगठन और तांत्रिक बाबा के सूझबूझ से जीवदारी बनने से बचा लिया गया और सही सलामत घर ले आया गया, और उस बंजारों को यह कहकर छोड़ दिया गया कि अब वे लोग दोबारा इस गांव में नहीं आएंगे। वह बंजारा हामी भरकर वहां से अपनी जान बचाकर भाग गया। इसके बाद मुखिया जी ने उस खजाने का प्रयोग गांव वालों के लिए किया, तालाब खुदवाए और मंदिर आदि बनवाए।